So in the last class we discussed about Faraday's experiments. माइकल फैराडे ने अपने बड़े सिंपल एक्सपेरिमेंट से ये समझाया कि अगर किसी कंडक्टर के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, वो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज होता रहे, तो ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी अ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन द कंडक्टर। उस कंडक्टर में करंट जो इंड्यूस होने लगता है उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और इस तरह के फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो माइकल फैराडे ने हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट दिया और हमें ये आइडिया भी दिया कि अगर हम किसी कंडक्टर को इस तरह से किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें कि अपॉन एप्लीकेशन ऑफ अ मैकेनिकल फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर कंडक्टर, इफ इट मूव्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड गेट्स डिस्टर्ब्ड, then due to that disturbance in the magnetic field there will be an induced current produced inside the conductor। तो ये बड़ी कमाल की डिस्कवरी है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना मतलब अब हमारा जो ये कंडक्टर है इसमें करंट पास होने लग जाएगा एंड यू कैन यूज इट टू run your electrical appliances or you can store this energy as well। तो हम आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो कंसेप्ट माइकल फैराडे ने दिया उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की बात भी करेंगे, जो कि हमें डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट बताता है कि किसी कंडक्टर में जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मूव कर रहा है उसमें किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से बनने वाला करंट यानी इंड्यूस करंट मूव करेगा। वो डायरेक्शन बताने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे और साइमल्टेनियसली वी विल टॉक अबाउट द जनरेटर, AC and DC generator। There are two types of generators which are used to convert mechanical energy into electrical energy and subsequently the electric current induced there is supplied to the domestic circuits। तो देखें कि अगर हम फैराडे के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये एक कंडक्टर है, हाँ, ये जो पिंक कलर का वायर है परपेंडिकुलरली रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। अब इसमें अगर हम मूवमेंट करें, इस पर फोर्स लगाएं, आप इस पे परपेंडिकुलर रखे हुए इस कंडक्टर पर या तो नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे या तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे, दो ही बातें हो सकती हैं। हाँ, तो इस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर नीचे लगता है या ऊपर लगता है, दोनों ही कंडीशन में परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल पर फोर्स एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस वायर में करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये बात हमको पता चल जाती है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। अगर हम इसको एक कॉइल में बदल दें, एक रेक्टेंगुलर कॉइल बना दें वैसे ही जैसे हमने मोटर में बनाई थी, तो ये घूमेगा। अब ये घूमेगा कैसे? इसे घुमाने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे हम टरबाइन बोलते हैं। ये एक टरबाइन है। इस टरबाइन को घुमाने के लिए आप या तो स्टीम यूज कर सकते हो, यानी पानी को स्टीम में कन्वर्ट करो और स्टीम से इसको ऐसा टक्कर मारो कि ये घूमे। ये घूमेगा तो उससे एसोसिएटेड कॉइल घूमेगी। या फिर आप ऊंचे ऊंचे जो डैम होते हैं, आपने अगर कभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखा और नहीं भी देखा है तो आप देखें कि ये डैम होते हैं, डैम से खूब सारा पानी आता है इस तरह से, और वो पानी किसी टरबाइन को घुमा रहा होता है और उस टरबाइन से जुड़ी हुई जो कॉइल होती है वो कॉइल घूमती है बड़ी तेजी के साथ में। या फिर इस तरह से ये जो विंड मिल्स हमको दिख रही है, इन विंड मिल्स में भी हम इस टरबाइन को लगा सकते हैं। हवा चलेगी तो यहाँ पे लगा हुआ टरबाइन जो है वो घूमेगा और उससे एसोसिएटेड कॉइल इसके अंदर, ये जो सिलिंड्रिकल पिलर है हमको बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली इट इज ह्यूज, बहुत बड़ा होता है। उसके अंदर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल घुमा करके डिस्टर्ब करते हैं, जैसा कि हम अभी देख रहे थे। तो हम ये कह रहे थे कि हमारा जो ये कॉइल है ये ऐसे घूमेगा तो देयर विल बी कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड, और उस कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस की वजह से इस तरह से यहाँ पर एक करंट आने लग जाएगा।
अगर आप इस सर्किट के साथ में कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी जोड़ दो, यानी कि जैसे यहाँ पे हम सर्किट पूरा करें और यहाँ बल्ब लगा दें तो ये बल्ब भी जलने लग जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम करंट पैदा करते हैं। ये हमारा एक डिज़ाइन है एसी जनरेटर का, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं हम इसको, और हम इस सेक्शन में समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो देखो, इसमें जब हम घुमाएंगे तो हमें समझ में आ गया कि इससे एसोसिएटेड एक टरबाइन है, उस टरबाइन पर जब फोर्स लगेगा तो ये घूमेगा। तो हमें ये समझना है कि इस पर जब फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, समझो ऐसे, तो हम किस तरह से इसका डायरेक्शन देख पाएंगे, डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लाइक दिस। हाँ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वैसा ही है जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था। यहाँ पे हम राइट हैंड यूज करेंगे। द थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन दिस कंडक्टर। अगर इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो थंब का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, हमारा फोर फिंगर ऑफ द राइट हैंड है वो ऐसे ही है। अगर आप इसे यूं दिखाओगे तो इस कॉइल में या इस रेक्टेंगुलर कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन मिडल फिंगर के डायरेक्शन में होगा। हाँ, अगर फोर्स ऊपर लग रहा है और जो हमारा ये वाला फिंगर है फोर फिंगर, वो उस तरफ दिखा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ दिखा रहा है, तो फिर ये करंट का डायरेक्शन थोड़ा इस तरह से होगा, मतलब करंट इसमें यूं जाएगा। सिमिलरली ये दूसरा वाला साइड जो है, अगर इधर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अगर इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो थंब का डायरेक्शन हम नीचे की तरफ रखें तो हमें दिखेगा फोर फिंगर का डायरेक्शन ये है, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इफ द फोर फिंगर, द thumb and the middle finger of our right hand are stretched in such a way that they are mutually perpendicular to each other, then the forefinger and the thumb and the middle finger respectively show the directions of magnetic field, the force applied on the conductor, and middle finger is showing the direction of the induced current. तो ये इस कॉइल में किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है, उसके अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में करंट जाने वाला है वो बताता है। हाँ, तो हम थोड़ा सा एनिमेटेड वे में यहाँ पर अगर राइट हैंड रख करके देखें, इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। कि अगर यहाँ पे जो हाथ जो बी, आई और एफ यानी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट दिखा रहा है, उनको हम यहाँ पर अगर अप्लाई कर दें, यहाँ और यहाँ हाथ रख करके, तो हम उसको इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीन के बाहर दिखा रहा हूँ, अगर ये एनिमेशन स्क्रीन के अंदर ही हमको दिखाई देने लग जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरह से हम इसे देख सकते हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज फोर फिंगर। Four finger is the direction of magnetic field. Thumb is the direction of force applied on this, and these two are perpendicular to each other. ऐसे रखा हुआ है। हाँ, तो मिडल फिंगर के डायरेक्शन में, मेरा मिडल फिंगर आप देखो, इसके डायरेक्शन में there will be the induced current like this. हाँ, और ये इन दोनों के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई। ये चीज हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर इसी चीज को आप दूसरे वाले साइड पे देखें, दूसरे वाले साइड पे हम इस तरह से इसे दिखा सकते हैं, क्योंकि अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस वाले आर्म पर, अगर इस आर्म पे ऊपर फोर्स लग रहा है तो दूसरे वाले आर्म पे फोर्स का डायरेक्शन नीचे होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो पहले जो था वही है, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। एंड नाउ द मिडल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ, यानी आउट ऑफ द स्क्रीन लाइक दिस। दिस इज द मिडल फिंगर डायरेक्शन, वी आर शोइंग इट लाइक दिस। हाँ, ऐसे ये जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन मिडल फिंगर बताता है।
ये राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बोलते हैं इसको। एंड प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड इट विद राइट हैंड थंब रूल। कई बार ऐसा हमने देखा है कि बच्चे ये गलती करते हैं। राइट हैंड थंब रूल तो अलग बात है, वो तो मैक्सवेल ने दिया था, एंड इट वाज टेलिंग अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। उसमें हम कह रहे थे कि अगर हम अपने राइट हैंड में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पकड़ लें सच अ वे दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब, इरेक्ट थंब ऑफ द राइट हैंड, so then the direction of magnetic field will always be in the direction of the twisted fingers of right hand around the conductor। तो वो बात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में थी, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो रही है। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल ये नहीं है। इस बात का खास ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप ये गलती कर दें। कई लोग ऐसी गलती करते हुए देखा है मैंने। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन भी हमको इससे पता चल जाता है। नाउ वी कैन से कि इनमें करंट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। समझो हम कह रहे हैं करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। अभी हमने इसके नीचे वाला सर्किट बनाया हुआ नहीं है, बना देंगे थोड़ी देर के बाद में। समझने की बात यह है कि जब फोर्स लगाने से ये घूमता है, टरबाइन घूम रही है, टरबाइन से जुड़ा हुआ कॉइल घूम रहा है, तो करंट एक तरफ से अंदर जाके और दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा। इसके मूवमेंट की वजह से होता क्या है, करंट किस तरह से इफेक्ट होता है, जब इसे हम घुमाते हैं तो ये वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है लाइक दिस। जैसे ये वर्टिकल पोजीशन में आता है, अब देखो बहुत ध्यान से कि जो आर्म पहले नीचे से ऊपर जा रही थी वो अब ऊपर से नीचे आने लग जाएगी, है ना। ये ऐसे घूम रही है टरबाइन, आपकी टरबाइन के साथ में कॉइल ऐसे घूम रहा है, तो अभी तक ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था पिंक आर्म, अभी पिंक आर्म नीचे की तरफ जाने लग जाएगा, तभी तो ऐसे होगा। ये ब्लू आर्म पहले ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद ऊपर जाने लग जाएगा। इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दीज टू परपेंडिकुलर आर्म्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वो बदल गए हैं। अब फोर्स का डायरेक्शन पिंक आर्म पर हम राइट हैंड से देखें नीचे की तरफ हो गया है, तो इस पे अब इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो जो दिखाई दे रहा है आपको ऊपर की तरफ, अब वो बदल के ऐसा होने वाला है। इसी तरह से ये अब ऊपर की तरफ जाने लगा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है, तो मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में करंट जाने लगेगा, यानी अब करंट का डायरेक्शन यहाँ पर इस तरह से होने वाला है ना। half rotation, after every half rotation this coil, this rectangular conductor will become vertical। हर आधे रोटेशन के बाद ये वर्टिकल हो जाता है, इस तरह से खड़ा हो जाता है। पहले ये ऐसे था, अभी यूं हो गया, तो हम कहते हैं वर्टिकल हो गया। जब ये वर्टिकल हो गया तो उसके बाद जो आर्म ऊपर आ रही थी वो नीचे जाने लग जाएगी, जो आर्म नीचे जा रही थी वो ऊपर आने लग जाएगी, यानी फोर्स का डायरेक्शन बदलेगा। फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, तो फिर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल सर्टेनली चेंज। और इस तरह से आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इनटू दिस कॉइल। तो ये करंट हर आधे रोटेशन पे अपना डायरेक्शन बदलेगा। कैसे बदलेगा इसको थोड़ा सा एनिमेशन से देख लेते हैं, उससे हमारी थोड़ी सी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। देखो आफ्टर हर हाफ रोटेशन करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। अगर हम इसको नीचे एक सर्किट से जोड़ दें, हम तो इसको दिखा रहे हैं जैसे रुक रुक के, लेकिन ये तो लगातार घूमता है, बहुत तेजी से घूमता है, और हर हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाता है, क्योंकि हर हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द परपेंडिकुलर आर्म्स चेंज होती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कभी नहीं चेंज होता, वो सेम रहता है। तो हम इसके नीचे एक सर्किट देखें तो इस तरह का एक सर्किट हमने जोड़ दिया, जिसमें दो अब इसमें अगर देखो डायरेक्ट वायर से इसको जोड़ दिया जाए तो अगर ये घूमेगा तो ये वायर आपस में उलझ जाएगा, दोनों लाइक दिस उलझ जाएगा, तो फिर ये घूमेगा कैसे, फिर तो हमारा ये जनरेटर काम ही नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसा ना हो, इसके लिए हम ये वाले वायर्स हटा करके इनकी जगह पर इस तरह की दो स्लिप रिंग्स लगाते हैं। वी कॉल देम स्लिप रिंग्स।
ना, इनका नाम रखते हैं स्लिप रिंग्स। हाँ, स्लिप रिंग्स दो कंप्लीट रिंग्स हैं जो यहाँ पर दो कार्बन ब्रशेस के साथ में, एक इधर एक इधर, देयर आर टू कार्बन ब्रशेस, उनके साथ में टच हो रही है, केवल जुड़ी हुई नहीं है। जब ये घूमती है टरबाइन के साथ साथ ये कॉइल घूमेगी, कॉइल के साथ में स्लिप रिंग घूमेगी, ये इसके साथ जुड़ी हुई नहीं है, केवल स्लिप करती है इसके ऊपर, इसलिए इसको स्लिप रिंग बोलते हैं। और फिर क्या होगा, फिर ये करंट जो है ये लगातार चलता रहेगा और आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, क्योंकि हमारी कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है और ये स्लिप रिंग्स की हेल्प से ये पूरा सर्किट आपस में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन आप देखोगे बार बार चेंज होगा। आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन एक बार करंट इस तरफ आएगा, एक बार करंट उस तरफ आएगा, एक बार करंट इस तरफ आएगा, एक बार उस तरफ आएगा। इस तरह के करंट को हम एसी करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। एसी करंट नहीं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट या एसी बोलते हैं। और इस जनरेटर को हम एसी जनरेटर बोलते हैं क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने वाला है। ये वाला जो करंट होता है जो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, जिसको हम एसी बोल रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोल रहे हैं, वो करंट अच्छा करंट है इस लिहाज से कि लगातार उसको लॉन्ग डिस्टेंसेस पर भेजा जा सकता है। इट डज नॉट वेस्ट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जहाँ पर ये जनरेट हो रहा है पावर हाउसेस से, वहाँ से आपके सिटी तक, फिर आपके सिटी के पावर हाउस से आपके घर तक इसको एसी की फॉर्म में भेजा जाता है। हमारे घर में जो डोमेस्टिक सर्किट है उसमें जो करंट आता है वो एसी ही होता है। तो एसी जनरेटर हमारा एक ऐसा जनरेटर है जो ऐसी करंट प्रोड्यूस करता है जो अपनी डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन में चेंज कर देता है, यानी बड़ी तेजी से चेंज करता रहता है। हमारे घरों में जो करंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 50 hertz is the frequency of the AC which is supplied to our domestic circuits। हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। हाँ, तो 50 हर्ट्ज का मतलब ये हो गया कि वो, अब हम कहते हैं कि ये हर 1/100 पार्ट ऑफ अ सेकेंड अपना डायरेक्शन चेंज करता है, इतनी तेज घूम रहा होता है। हाँ, प्रैक्टिकली वी कैन से कि हर आधे सेकंड में ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, इतनी तेज घूमता है वो, जिससे कि 50 हर्ट्ज का करंट हमको मिल पाए। तो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और 50 हर्ट्ज का ये स्पेसिफिकेशन है हमारे डोमेस्टिक सर्किट का जो इंडिया में मिल रहा है। एंड यू कैन सी हाउ इट मूव्स एंड हाउ दिस डायरेक्शन इज चेंज्ड आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। अगर आपको एसी जनरेशन, एसी के बजाय डीसी चाहिए यानी डायरेक्ट करंट चाहिए, तो आपको यहाँ पे स्लिप रिंग्स हटा करके उसकी जगह पर स्प्लिट रिंग्स लगाना पड़ेगी, वैसी जैसे हमने मोटर में लगाई थी। अगर हम उसको देखें तो वो भी कुछ इसी तरह का सेटअप है जिसमें एक स्लिप रिंग है, स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग वैसा ही है जैसा कि मोटर में लगा था। हाँ, स्प्लिट रिंग होने की वजह से इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होता है। ये जब घूमता है तो ये इस तरह से घूमेगा कि आफ्टर हाफ रोटेशन इसका स्प्लिट पार्ट जो होगा वो इसके सामने आ जाएगा। और अब इन दोनों टर्मिनल्स जो हैं, ये दोनों टर्मिनल्स अलग अलग स्प्लिट पार्ट से कांटेक्ट में हो जाएंगे। यानी पहले ये वाला पिंक पार्ट से कांटेक्ट में था, अब वो ब्लू पार्ट से कांटेक्ट में हो गया। तो जो आउटर सर्किट है उस सर्किट में करंट का डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होता। हाँ, उस आउटर सर्किट में करंट का डायरेक्शन सेम ही रहता है। और इस तरह से ये करंट का डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम कहते हैं कि हमें जो करंट मिला है वो डीसी मिला है या डायरेक्ट करंट मिला है। इस तरह के जो जनरेटर होता है उसको हम डीसी या डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमको फैराडे ने सिखाया। फैराडे कहता है कि जी मैं फॉर वेरी स्मॉल टाइम, फॉर अ मूवमेंट, अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करता हूँ
तो उसकी वजह से मुझे फॉर अ मोमेंट डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर नीडल दिखता है, यानी फॉर अ मोमेंट ही कुछ करंट आता है सर्किट में। अगर आप ये चीज़ लगातार करते रहोगे तो आपको लगातार करंट मिलता रहेगा। तो हमारे साइंटिस्ट ने यही करके दिखा दिया। उन्होंने एसी और डीसी दो तरह के जनरेटर इस तरह से बना दिए कि एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर को विद द हेल्प ऑफ अ फोर्स, आइदर इट वाज क्रिएटेड बाय वाटर और स्टीम और एयर, विंड, व्हाटएवर, उसको घुमाया इस तरह से कि अ कंटिन्यूअस चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, अ कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड वाज जनरेटेड एंड अल्टीमेटली इस वजह से हमें जो करंट मिलने लगा वो लगातार मिलने लगा। तो हमारे जो पावर हाउसेज होते हैं उसमें एसी जनरेटर्स होते हैं, वो इसी तरह के होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंसेस पर फिर जो एसी जनरेट किया हुआ था उन्होंने उनको विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स और बड़े बड़े आपने देखे होंगे हाईवेज के आसपास बड़े बड़े पिलर्स वो देखे होंगे, वायर, मोटे वायर वाले हाई टेंशन लाइंस जिनको हम बोलते हैं वो देखी होंगी, उनसे ये हाई वोल्टेज वाला करंट हमारे घरों तक भेजा जाता है, मतलब हमारे जो भी डोमेस्टिक पावर हाउस है हमारे सिटी का वहाँ तक भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। उसका वोल्टेज डाउन करके 220 वोल्ट करके हमारे घरों में विद द हेल्प ऑफ पिलर्स हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जनरेटर्स एसी एंड डीसी, जो कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।